चाहती हूँ। जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, पल्लवी जी बैठ जाइए। पल्लवी जी मंत्री जी बोल रही हैं, पल्लवी जी बैठ जाइए। कोई भी बात आपकी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी। वहाँ पे 8 मिनट सबके लिए तय हुआ है। अगर इतना ही शोर वहाँ पे किया गया होता। मंत्री जी आप कंटिन्यू करें। जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की तो स्वतः ही ध्यान चला जाता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ। जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनती है, हम सभी को याद है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था महिलाओं की सामर्थ्य सिर्फ घर में चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, महिलाओं की सामर्थ्य देश की दिशा और दशा तय कर सकती है। और मोदी जी ने सिर्फ कहा ही नहीं, उसे करके दिखाया। जितनी भी केंद्र में योजनाएं बनी, प्रदेश में योजनाएं बनी, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को केंद्र में लेकर के केंद्र और प्रदेश की योजनाएं बनाई गई। उनका लाभ हमारी बहनों को मिला। अनेकों योजनाएं, चाहे बात करें 2017 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिला कल्याण के लिए उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शौचालय निर्माण, स्वयं सहायता समूह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के अनेक योजनाएं बनाई गई। कन्या सुमंगला योजना, जनधन खाते, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, जिसका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी बहनों को मिला, जिसने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। स्वयं को सुरक्षित महसूस किया महिलाओं ने। आत्मविश्वास से महिलाएं आगे बढ़ी, विकास की धारा में सक्रिय भागीदारी रही। माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या इनकी अगर हम सरकार की बात करें, उस समय क्या होता था? उस समय अनेकों ऐसे कार्य हुए जिसने में महिलाओं ने अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस किया। उन्होंने सोचा कि कैसी सरकार है, क्या हो रहा है। लेकिन जब केंद्र और प्रदेश में मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तब महिलाओं को लगता है ये हमारी सरकार बन गई। महिलाओं ने अपने आप को सेफ समझा। हम सब आगे बढ़ रहे थे। जब महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हम आगे बढ़े तो ये हुआ, क्यों ना महिलाओं को राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल लाया जाए, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, आज पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित भी हैं और पीड़ा में भी हैं। उनको लग रहा है कि अगर उस दिन ये सारे दल जो सामने बैठे इस समय वकालत कर रहे हैं, सुबह तख्ती लेकर के भी आए थे, अगर इन्होंने वहां पे समर्थन कर दिया होता तो वहां पे हमारा 33% आरक्षण हम बहनों को मिल गया होता। उस समय तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, विरोध कर रहा था, लेकिन महिलाएं सब कुछ देख रही हैं। पूरे देश की महिलाओं ने देखा आपने जो उस दिन किया, और उसका दर्द सभी महिलाओं में है। आज हम कहना चाहेंगे, क्यों ना निंदा करिए। जब आज आप इतना कर रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, उस दिन की निंदा क्यों नहीं करते? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आइए मिलकर के निंदा करिए जो उस दिन आप लोग कर रहे थे। आज यहां से समर्थन कीजिए कि वो बिल पास हो, सभी बहनों को 33% आरक्षण मिल सके। लेकिन आप लोगों ने तो कभी भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। कैसे आज आप कर दें? अभी हमने देखा था संग्राम सिंह जी बोल रहे थे, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा तो इतिहास है, हमारे तो शास्त्र कहते हैं, जहाँ पे नारी को पूजते हैं, जहाँ पे महिलाओं को पूजते हैं, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। और जब हम यहाँ पे आकर के वंदे मातरम गीत गाते हैं, तब भी हम लोग
कहते हैं हम तो अपनी पृथ्वी को भी माता मानते हैं, हम तो अपने देश को भी माता मानते हैं, हम तो गंगा को भी माता मानते हैं, तो क्यों आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध करते हैं? हम लोग कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये कह करके हम लोग शुभारंभ करते हैं। लेकिन जब बात आती है महिलाओं को आरक्षण देने की, तब आप सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन पूरे देश ने देखा, इस बार महिलाएं आपको माफ करने वाली नहीं है। इस बार महिलाओं ने सोच लिया है कि जिस तरह से आप सब ने एक साथ मिलकर के वहां पे महिलाओं को पीछे करने का काम किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, वहां पे हर बिंदु पे उन्होंने बात रखी थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखा था कि वहां पे किसी को भी इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हम सीटों को बढ़ाएंगे और उसमें से आरक्षण देने का काम करेंगे। तब आपने कहा कि दक्षिण में नुकसान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी सीटें हैं उसमें हम हर जगह 50% सीटें हम उतनी बढ़ाने का काम करेंगे, इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिलने दिया और उसका आप लोगों ने विरोध करने का काम किया। आज जब हमारी बहनें कह रही थी कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वहां पे आपके दल क्या कर रहे थे? हमेशा कांग्रेस पार्टी, सपा, इंडी गठबंधन ये हमेशा महिलाओं को पीछे करते चला आया। और जब जब बात आती है महिलाओं के लिए कानून बनाने की, बात आती है महिलाओं के लिए नीति बनाने की, तो आप लोग महिलाओं को पीछे कर देते हैं। और वैसे महिलाओं की बात करते हैं, वोट के लिए महिलाओं के पास जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं नीति निर्धारण में आ सकें, महिलाएं कानून बना सकें। उस समय आप महिलाओं को पीछे करने का काम करते हैं। लेकिन अब महिलाएं ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। पूरे देश की महिलाओं ने देखा, पूरे प्रदेश की महिलाओं ने देखा किस तरह से जब 33% आरक्षण बिल वहाँ पे फेल हो गया, गिर गया, तो आप लोगों ने मेजे थपथपा करके उसका स्वागत किया था। ये क्या उचित था? आज आप बात करते हैं। अगर आप सब चाहते कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके तो उस दिन भी आप वहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन आपने इसका सपोर्ट नहीं किया क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि महिलाएं आगे बढ़ चलें। आज अगर आप देखें तो त्रिस्तरीय पंचायत में हमारी महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, ब्लॉक में, जिले में, गांवों में, हर पंचायत में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आपको डर लगता है कि अगर कानून बनाने की जगह पे, नीति का निर्माण करने की जगह पे महिलाएं आएंगी तो आप इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपने इसको रोकने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारे सभी आगे जो कांग्रेस, सपा समर्थित लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, आप सबको चाहिए मंत्री जी लोगों के लिए 10 मिनट आप सब मिलकर के, आपकी पार्टियां मिलकर के इस कानून को वहां पे पास करवाते ताकि 33% आरक्षण महिलाओं को मिल गया होता। आप वहां तो शांत बैठे रहे, लेकिन मैं कुछ बातें कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। जब महिलाओं के अधिकारों की बात आई तब कौन साथ खड़ा रहा और कौन उनके खिलाफ? ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध है, उनका भी अपराध है। आपने 33% आरक्षण महिलाओं को मिल सके उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं रही, आपने उसमें उसको पास नहीं होने दिया। किस तरह से बिल गिर जाए इसमें आपने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। देश की महिलाएं आपको कभी भी माफ करने वाली नहीं हैं। और आज सदन से लेकर के सड़कों तक महिलाएं दिखाई दे रही हैं, उनमें बहुत पीड़ा भी है, बहुत आक्रोश भी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये आक्रोश जल्दी शांत होने वाला नहीं है, ये शांत होने इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। और मैं बता देना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने आधी आबादी का अपमान किया है, महिलाएं सब कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप देखिएगा आगे आने वाले चुनाव में भी महिलाएं जोर शोर से आपका विरोध करने का काम करेंगी, क्योंकि आपने 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए आया, महिलाओं का हक था, वो महिलाओं को मिलना चाहिए था। महिलाएं अपना हक मांग रही थी, आपने उसको देने का काम नहीं किया। आपने सदैव जब भी महिलाओं से वोट मांगने की बात आई तो महिलाओं के पास गए, लेकिन महिलाओं के लिए अगर नीतियां बनी, महिलाओं के लिए अगर योजनाएं बनी, आपने कभी भी उनका साथ देने का काम नहीं किया।
उसमें उनके बारे में आपने नहीं सोचा। आप सब हमेशा आपको पछताना पड़ेगा, हमेशा आपको माननीय मंत्री सोचना जी, पड़ेगा कि समय। किस तरह से सदन में आपने लोकसभा में नारी सशक्ति महिला के लिए जो बिल आया था 33%, उसको आपने पास होने नहीं दिया। इसी के साथ मैं अधिष्ठाता महोदया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सोच, माननीय मंत्री जी, एक दूरगामी सोच से कि महिलाएं सशक्त भी हों, स्वावलंबी भी हों, आगे बढ़ें और राजनीतिक रूप से भी वो आगे बढ़ सकें, उनको देश में, देश की संसद में, लोकसभा में और सभी राज्यसभाओं में 33% आरक्षण मिल सके, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती धन्यवाद। हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।